बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है, आज का इस वीडियो का टॉपिक है यू मस्ट नो व्हाट इज़ योर आइडल। तो इस वीडियो में डॉक्टर इसरार अहमद जी ने यहाँ हमारे आइडल कैसा होता है और आइडल कैसा कैसा होता है इसके बारे में बहुत खूबसूरती से बयान किया है। तो चलिए सुनते हैं आप और हम इसे। अल्लाह से यही इब्तिदा है, दुआ है, या अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे, इस पे अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए सुनते हैं आप और हम। आइडियल घटिया भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है, अदना भी हो सकता है, आला भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है, ऊपर का भी हो सकता है। मसलन सबसे घटिया आइडियल क्या है? अपनी जात, अपना मफाद, अपना उलूफ। गोया के उसका आइडियल अपनी जात है। जात के लिए ज्यादा से ज्यादा दौलत, जात के लिए ज्यादा से ज्यादा इज्जत, जात के लिए ज्यादा से ज्यादा इख्तिदार, ये हासिल करना, ये भी एक मकसद है, ये भी एक नसबुल इल्म है। ये गोया के इंसान अपनी शख्सियत के गिर्द घूम रहा है, शख्सियत के गिर्द घूम रहा है। नतीजा क्या निकलेगा? ये इंसान क्या होगा? झूठा होगा, दगाबाज होगा, धोखा देगा, बाई हुक और बाई क्रुक ये चीजें हासिल करने की कोशिश करेगा। मकसद है दुनिया में सरबलंदी। जैसे कि सूरह क़सस के आखिर में कहा गया, ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा। ये जमीन में बुलंदी हासिल करना, इससे तो फसाद पैदा होता है। वो क्यों ऊंचा है, मैं क्यों ना ऊंचा हो जाऊं? तो अपनी हरीम जात ही के गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो जाहिर बात है कि जो इस आइडियल पर है वो अखलाकी एतबार से इंतहाई घटिया होगा। इसलिए कि कुरान कहता है इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स जो है वो तो बुराई ही का हुक्म देता है। दौलत मतलूब बन गई, मकसूद बन गई, तो बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हलाल और बाई हराम, बाई जायज और बाई नाजायज, इसलिए कि मकसूद है। लिहाजा घटिया तरीन आइडियल है इंसान का अपना नफ्स, घटिया तरीन, और उससे पस्त तरीन अखलाक, रज़ाइल अखलाक उससे वजूद में आएंगे। इससे ज़रा बुलंदतर सतह पर, जिसे हम कहते हैं कौम परस्ती, वतन परस्ती। If a person is a really nationalist person, अब नेशन, आजकल तो आपको मालूम है नेशन स्टेट्स का तस्वुर है, वतन भी नेशन की और बुनियाद पर बनता है। तो नेशनलिज्म कौम परस्त। पहला आदमी कौन था? खुद परस्त। वो परस्तिश कर रहा था अपनी, खुद परस्त, सेल्फ सेंटर्ड। उसका मतलूब मकसूद अपनी बुलंदी, अपनी दौलत। लेकिन यहां इससे जरा बुलंदतर हो गया मामला। मैं अपनी कौम के लिए मेहनत करूंगा, कौम की सरबुलंदी के लिए, कौम की आज़ादी के लिए, कौम की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, अपने वतन के लिए कट मरूंगा, अपने वतन की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दूंगा। एक बेहतर किरदार वजूद में आएगा कि नहीं? यह शख्स जो है अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया से बोलेगा। आपको मालूम होना चाहिए वेस्टर्न मोरालिटी क्या है। अपने यहाँ वो एक बिल्ली के ऊपर भी जुल्म होता नहीं देख सकते, किसी कुत्ते के ऊपर जुल्म होता नहीं देख सकते, लेकिन दूसरी कौमों को हलाक करते हैं और वो समझते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमारा हक है, हमारे पास तो है, किसी और को नहीं हम अचीव करने देंगे। ये मोरालिटी उनकी, वो अपनी कौम के लिए है। कोई झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, गद्दारी नहीं करेगा, अपनी कौम, अपने वतन से सच्चे हैं। लेकिन उसके बाहर ना उनकी मोहब्बत है। वो अपने हाथ तो कहेंगे लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, लेकिन बकिया कौमों के साथ उनसे बड़ा जालिम कोई नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर आकर उनसे बड़ा झूठा, उनसे ज्यादा फरेबी, उनसे ज्यादा दगाबाज, उनसे ज्यादा धोखे देने वाला कोई नहीं। लेकिन फिर भी कम से कम उस शख्स से तो बेहतर हुआ जो शख्स अपनी जात ही के ऊपर सेंटर्ड है, खुद परस्त है, नफ्स परस्त है। उससे यकीनन एक बुलंदतर आइडियल है वतन परस्ती, कौम परस्ती। ये कौम परस्ती अगर है तो ऐसा तो नहीं होगा कि कौम के लिए हथियार खरीदने गए थे तो ज़बरदस्त रिश्वत लेकर घटिया हथियार खरीद लिया। ये नहीं करेगा वो कभी। हमारे यहाँ ये भी होता है, इसलिए कि हमारे यहाँ कौम परस्ती है ही नहीं, वतन परस्ती है ही नहीं। इस हवाले से अब हालांकि आपको मालूम है कि हथियार जो है ज़िंदगी और मौत का मसला है। जब जंग हो रही है और क्रेट खोला गया, मालूम हुआ ये तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है ये हथियार जो है। क्या होगा उस वक्त? ऐन मौके पर महाज में वो खोला गया है बॉक्स, और मालूम हुआ कि यहाँ तो कुछ और रखा हुआ। लेकिन लोग हैं जो रिश्वतों के लिए, किक बैक्स के लिए
جو بھی وہ ان کے کمیشنز ہیں وہ گھٹیا مال لیتے ہیں، دومی مال جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وطن پرستی یا قوم پرستی ایک نسبتاً ہائر آئیڈیل ہے، اس سے اوپر ایک اور ہے۔ یہ جو حضرات تھوڑا بہت بھی فلسفے سے شغف رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، ہیومنزم، انسان دوستی۔